यकीन करो रोशन, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं नहीं आ सकी। कोई बात नहीं, देखते हैं, हो सकता है कि शायद कोई और काम आ जाए। तुम्हें और काम नहीं मिलेगा क्या? ये वक्त और वो वक्त एक जैसा नहीं है। तुम भी जानती हो कि अब मैं टीवी पर एक ट्रस्टेबल चेहरा नहीं हूँ। तुम मेरे ट्रस्टेबल दोस्त तो हो ना? यानी पैसों के मामले में तो जरूर हो ना? देखो, तुम्हें काम ना मिलने की वजह मैं भी हूँ, मुझे पता है। तो रोशन देखो, एक आइडिया है मेरे पास। जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता, मैं उस वक्त तक तुम्हारे अखराजात उठा लूंगी। फजूल बातें मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। फजूल बातें? कैसी बात कर रहे हो तुम? हाँ, जब तुम्हें काम मिल जाएगा तो याद रखना, एक एक पाई वापस करोगे तुम, वो भी इंटरेस्ट के साथ। तुम नहीं सुधरोगी। हम कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं। थैंक यू सो मच माही। तुम्हारी दोस्ती को ना खोना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं तुम्हें फौरन वापस कर दूंगा। वापस लूंगी मैं? हाँ। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तुम जानती हो ना? जानती हूँ। देखो, मैं सीरियस हूँ, ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। ठीक है। शहान, मैंने और मोइज ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दिए हैं। तुम्हारे पैसे हैं, गिनो और कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो तुम भी। नहीं करूं तो? सुनो शिजा, बात को ना बढ़ाओ तुम। माहीन ने दिए होंगे। शिजा, इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो। हरगिज साइन नहीं करूंगी मैं। तुम जिस प्राइस में मुझे शेयर्स बेच रहे हो उसका 3 गुना चाहिए मुझे, वरना कोर्ट में मिलते हैं। तुम जो कर सकती हो करो, फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। अब आज तक मैंने तुम्हें हर्ट ना करने की और तुम्हारा दिल ना तोड़ने की पूरी कोशिश की है, लेकिन तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती। फिक्र नहीं करो तुम, अब उस जुबान में बात करूंगा जो तुम डिजर्व करती हो। अब तुम मुझसे डरो शिजा। रोजीना आ गई। ये रोजीना वही है ना जो उसे अक्सर कॉल्स किया करती थी, याद है? हाँ बिल्कुल बाहर, ये वही रोजीना है। तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि उसके नैन नक्श काफी प्यारे होंगे। हाँ, तो इसका मतलब रोजीना खूबसूरत औरत है। खूबसूरत? यार कहाँ की खूबसूरत? मतलब ऐसी कोई खास खूबसूरत नहीं है वो लड़की यार। हाँ शायद जॉ लाइन उसकी थोड़ी खूबसूरत हो तो, लेकिन वैसे वो खूबसूरत नहीं है। चलो मैं मानती हूँ कि वो थोड़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन खूबसूरती ही सब कुछ थोड़ी होती है। दरअसल कपड़े, चाल ढाल, ये सब भी तो इम्पोर्टेंस रखता है ना। एक्चुअली वो लड़की शहान के टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। वाकई। तो फिर इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है माहीन? अरे माहीन, वो सिर्फ दोस्त होगी। ऐसी लड़कियां लड़कों को बहुत पसंद करती हैं। हो सकता है वो बेस्ट फ्रेंड हो और यकीनन उसे सब मालूम होगा। क्या ऐसा तो नहीं कि मुझे की भी कोई बेस्ट फ्रेंड हो जिस वजह से हमारी शादी नहीं हो पा रही है? यार मुझे डर अरे यार बाहर हम अपने टॉपिक से हट चुके हैं, बेहतर होगा हम उसी में रहें। एक बात कहूँ मैं, अभी तुमने उसे डेट करना भी शुरू नहीं किया और इतनी जेलस हो रही हो, मुझे तो समझ नहीं आता। एक बात बताओ, हाँ अभी से तुम्हारा ये हाल है, क्या तुम इसे किसी से मिलने भी नहीं दोगी माहीन? अरे लड़कियों पागल हो गई हो क्या? ये कैसी बातें कर रही हो? दरअसल यहाँ पर कोई और मामला है। रोजीना के गले वो इस तरह लगा था कि तुम लोगों को देखना चाहिए था। किस तरह से गले लगा था? पता है यार, ऐसे गले लगे थे कि एक दूसरे में बस जाएं। समझ रही हो ना? देखो, बुरा नहीं मानना, इस तरह से शौहर के गले लगा जाता है। हाँ जिस तरह तुम कह रही हो, अगर ऐसे गले लगे थे तो वो सिर्फ दोस्त हरगिज नहीं है। एक और बात, वो शहान के ऊपर टंगी हुई थी और पता है उसकी माँ को भी जानती है। वो भी उसे पसंद करती है बहुत। क्या शाहान ने तुम्हें पहले नहीं बताया था? नहीं, जरूर कुछ हुआ होगा। और पता है असल प्रॉब्लम क्या है कि जब वो यहाँ होती है वो शहान के घर में रहती है, मतलब वो दोनों एक ही घर में रहते हैं। चलो भाई, सारी बात क्लियर है। अगर ये दोनों एक साथ रहे थे तो इनके बीच में जरूर कोई रिश्ता है। ना करो यार। यार मैं कसम खा सकती हूँ इस बात पर, तो मैं बिल्कुल कसम खा सकती हूँ तुम्हारी, क्योंकि देखो तुमने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया और सूखे अंगूर की तरह था वो बिल्कुल उस वक्त, लेकिन तुमने एंड में क्या किया, उसको रैप करके उस लड़की के हवाले कर दिया। रोजीना ने तो मरहम भी लगा दिया होगा अब तक। ऐसा ही हुआ होगा। ऐसा ही हुआ है। तुम्हें अपने रिश्ते को बहुत पहले ही नाम देना चाहिए था। एक मिनट गर्ल्स, हर कॉल को मैं रिजेक्ट भी नहीं कर सकती, सही नहीं होता ना, मुझे बात करनी है। हेलो, ठीक हूँ, तो बताओ कॉल क्यों की है तुमने मुझे? बाहर आज शाम शहान के घर में हमने पार्टी रखी है, रोजीना के लिए वेलकम पार्टी। रोजीना के लिए पार्टी? रोजीना, माहिंद ने नहीं बताया क्या? जिक्र नहीं किया। क्यों, करना चाहिए था क्या उसको जिक्र? हाँ
क्यों है कौन ये रोजीना? क्या इम्पोर्टेंट है जो पार्टी हो रही है? रोजीना शाहान की दोस्त है, तुम यकीन नहीं करोगी, बहुत ही फनी लड़की है। हंस हंस के हम लोगों के पेट में दर्द हो गया। बाकी बातें तुम आओगी तो करेंगे। तो क्या वो अभी वही है? हाँ, तो फिर आ रही हो ना पार्टी पर? आ जाऊंगी। मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ है, मैं उनको भी कह देती हूँ अगर वो लोग फ्री होंगी तो हम लोग मिलकर आ जाएंगे और आने से पहले तुम्हें शाम में बता भी देंगे, ठीक है? बाय। इस्तांबुल आती है, शाहान के साथ रहती है, सुबह से पार्टी की तैयारियां चल रही हैं और आज शाम में पार्टी भी रखी गई है। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, वो एक तेज लड़की है। मेरे लिए तो उसने ऐसी पार्टी कभी अरेंज नहीं की, हालांकि मैं उसके घर पे गई थी। मेरे आगे तो कुछ पॉपकॉर्न और सूखे सूखे सैंडविच बना के रख दिए थे और वो भी उसकी अम्मी खा गई थी। उठ जाओ, हमें अभी जाना होगा वहाँ। बाहर पार्टी रात में है। ठीक कह रही है, हम फीलिया जा रहे हैं क्योंकि रोजीना साहिबा वहाँ पर सुबह से लड़कों को हंसा रही हैं। तुम यहाँ बैठी रहोगी? हाँ चलो उठो। अभी तो जाएंगे हम लोग और रात को पार्टी में भी जाएंगे। चलो लड़कियों चलें। बल्कि सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि वो लड़की है कैसी। चलो रिसर्च करते हैं। हाँ ये काम हो जाएगा, हम पर भरोसा रखो मेरी दोस्त। मैं एन निकाह के वक्त छोड़ी जा चुकी हूँ। कई आंधियाँ देखी हैं तो क्या मैं इसके खिलाफ नहीं हो सकती? चलते हैं। ये बात। जल्दी उठो। चलो, मैंने अपना फोन भी उठाया। कहाँ है मेरा फोन? हाँ ये रहा। अरे चलो चलो, जरा भी देर नहीं बल्कि वो करनी तो है बाहर ही रखी है। चलो चले जल्दी जल्दी। आगे बढ़ो। यार मैं जागी और मुझे लगा जैसे मैं ख्वाब में हूँ। एक म्यूजियम में हूँ, म्यूजियम में लॉक हो गई हूँ। दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, नाइट कॉस्ट्यूम्स, तलवारें। मैंने नींद में तकरीबन समझो नींद में सब कुछ उल्टा दिया। उसके बाद सिक्योरिटी वाले आए और वो हैरान हो गए। वाकई रोजीना तुम आ गई, कितना अच्छा हुआ है ना। बहुत एंजॉय किया हमने, वाकई मजा आया। मुइज़,